बी और ए टीम को लेकर के फिर विवाद हो गया। राजनीति में विवाद एक आम बात है, लेकिन जब बात हारे हुए खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो और भी सियासत में मजा आना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक प्रभावशाली दल जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता है मायावती। वहीं पर दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके 6 सांसद इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसके नेता हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। बात यहां हो रही है राहुल गांधी की यात्रा से। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद जिस प्रकार राहुल गांधी ने मायावती को घेरने का काम किया, मायावती की पार्टी और मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा, उसके बाद तो सियासत अपने उफान पर आ गई। सियासत में खूब आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। शुरुआत तो इसकी तब हुई थी जब उदित राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती पर बड़ी आपत्तिजनक और भद्र टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि मायावती ने काशीराम के दलित आंदोलन और काशीराम के विचारों का गला घोटा है और मायावती का भी गला घोट देना चाहिए। इस मामले के बाद तो फिर आकाश आनंद, जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, उनके भतीजे हैं, उन्होंने ट्विटर पर आकर के जबरदस्त प्रहार किया था कांग्रेस पार्टी और उदित राज पर। उदित राज को उन्होंने भगोड़ा कहा था, उदित राज को उन्होंने स्वार्थी कहा था और कहा था अपने स्वार्थ के लिए कभी ये भाजपा में तो कभी ये कांग्रेस में चला जाता है। इसकी क्या बिसात है, इसने कभी बाबा साहब के आंदोलन को कोई समर्थन नहीं दिया, बल्कि अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है और आज कांग्रेस के तलवे चाट रहा है। इसी के बाद मायावती ने भी बड़ा प्रहार किया था उदित राज पर, लेकिन उसके साथ साथ सतीश चंद्र मिश्रा ने भी उदित राज के बयान को लेकर के योगी सरकार से अपेक्षा किया था कि उदित राज पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इसके बाद लगा था कि मामला ठंडा हो गया है, लेकिन मामले में घी तो तब पड़ गया जब रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी आते हैं। वहां पर आने के बाद वो लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहाँ के 2 सांसद हैं, एक सांसद मैं हूं और दूसरा मेरी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझे वाई नॉट ले जाती है, आप भी उसको बुलाया करिए। बड़ी अजीब बात थी। ऐसी भाषा का प्रयोग फिलहाल कोई भी राजनेता नहीं करता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। मामला यही खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी वहां पर अनुसूचित जात के छात्रों से संवाद कर रहे थे, देश के भावी विकास की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने वही अपनी डायरी निकाली लाल वाली और अपनी जेब से, संविधान को तो वो जेब में रखते हैं, उन्होंने निकाला और दिखाना शुरू कर दिया। और दिखाने के बाद सीधे उन दलित छात्रों से कहा कि आज क्या आपको सम्मान मिल रहा है, क्या आप स्वतंत्र हैं, क्या आप देश में जो चाहते हैं वो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए बताइए कैसे हो सकता है। उसी में एक दलित छात्र खड़ा होता है और वो कहता है कि काशीराम और मायावती ने इस पर बहुत काम किया है। तो उन्होंने कहा कि काशीराम, मायावती और ने जो काम किया है उसको तो मायावती डिफेंड करती रहती है, वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। अगर वो, हम और सपा तीनों, नहीं सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक साथ लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना पाती। फिलहाल उन्होंने जिस प्रकार बी टीम शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद तो सियासत में फिर घमासान मचना चालू हो गया और मायावती ने ट्विटर पर आकर के जबरदस्त प्रहार किया। फिलहाल मायावती पहले सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन जब से मायावती ने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू किया है, जवाब देते उनको देर नहीं लगती है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो हमें बी टीम कह रही है और दलितों के प्रति अपना बड़ा भाव प्रकट कर रही है, उसको बताना चाहिए कि केरला में, हिमाचल प्रदेश में और जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे वो तेलंगाना में हो, क्या वहां पर दलितों के साथ अन्याय होना बंद हो गया है? क्या वहां पर दलितों को सारी चीजें मिल रही हैं? क्या वहां दलितों को पूरे का पूरा अधिकार मिल रहा है? ऐसे बड़े प्रश्न किए और उन्होंने कहा कि बी टीम तो ये है, हम नहीं है। फिलहाल एक दूसरे को बी टीम बताने के लिए जोर आजमाइश चालू हो गई है। आपको बताते चले कि मायावती से गठबंधन को लेकर के इतनी ललायत कभी मायावती नहीं रही कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर, जितनी ललायत कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। आपको ध्यान होगा कि मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से यह भी पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमसे अब गठबंधन करती है तो हमारे वोट बैंक ले लेती है और अपने वोट बैंक को ट्रांसफर नहीं करा पाती है। यानी जब जब हम इनसे गठबंधन करते हैं तो नुकसान दलितों का होता है और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी का होता है। इसके बाद भी अगर मायावती की बात मानी जाए तो आपको एक सूत्र नहीं बल्कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात का कि जब सुप्रिया सुरनेत ने एचएस खान, जो कि उनके प्रवक्ता है, उनसे लखनऊ के मरीन ड्राइव पे एक कार्यक्रम में मिली थी और उस कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा, लोकसभा चुनाव चल रहा था उस समय, कहा था
कि मायावती को हमारे साथ आ जाना चाहिए। एचएस खान ने कहा था कि हम इसके लिए बातचीत करेंगे, लेकिन एचएस खान के जो तरीके थे, जो बात करने का रवैया था, वही बता रहा था कि मायावती प्रवक्ताओं के कहने पर नहीं चलती है। और जिस प्रकार सुप्रिया सुले से लेकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मायावती के आगे पीछे घूम रहे थे और मायावती ने उन्हें घास तक नहीं डाली थी। एक तरह से देखा जाए तो पूरे की पूरे राजनीति के विमर्श में अब दलित नहीं बल्कि बी टीम और ए टीम का खेल शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने गलत बयाना ले लिया है। मायावती का आज भी जनाधार मजबूत है। दलितों के बीच में वाम से काशीराम और मायावती एक बड़ा नाम है। आप सोच सकते हैं कि दलितों की राजनीति में चंद्रशेखर रावण के आने के बाद भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है बहुजन समाज पार्टी का। आज भी बहुजन समाज पार्टी का रुतबा उतना ही है जितना था। कोई भी राजनीतिक दल हो भारत का, वह सारे दल खास तौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले वो खुद मायावती के पास जाते हैं, ना कि मायावती किसी के पास जाती है। ये एक बड़ी बात है और ये उनके बहुजन जनाधार का प्रतीक भी है। फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में अब थोड़ी जटिल होती जा रही हैं। अब देखना है कि बिहार में मायावती कुछ खेल करती हैं या नहीं करती हैं, या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चर्चा के बाद क्या दलित अब राहुल गांधी से जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे, या इन दोनों की अब जवानी जंग कुछ और लंबी चलेगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।